तो फिर ही आप इसके फंक्शंस की तरफ मूव कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर में आप याद रखिएगा कि नॉस्ट्रिल्स जो है वो बेसिकली म्यूकस मेम्ब्रेन एंड सीलिया इसकी एपिथेलियम में मौजूद होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो नॉस्ट्रिल्स है, नॉस्ट्रिल्स जो है या नेजल कैविटीज जो है, ये एक्चुअली जो नेजल कैविटी है ये वाली, इसमें आपके पास हेयर्स हो सकते हैं, इसमें आपके पास ब्लड वेसल्स इसकी डीप में हो सकती हैं, इसमें आपके पास सीलिएटेड एपिथेलियम हो सकती है। तो ये इसके स्ट्रक्चर्स में चीजें मौजूद होती हैं। इसमें इसके फंक्शंस क्या क्या हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस पहला फंक्शन जो हमारे पास आप लोगों ने याद रखना है, नॉस्ट्रिल्स एंड नेजल कैविटीज का ओवरऑल फंक्शन क्या है कि एक्चुअली ये फिल्टर करती है, वार्म करती है, मॉइस्चर प्रोवाइड करती है एयर को। तो हम कह सकते हैं कि इसमें फंक्शन इसका पहला है कि ये फिल्ट्रेशन में इन्वॉल्व होती है लंग्स या बॉडी के अंदर, और फिर इसमें है कि ये वार्मिंग भी करती है प्लस मॉइस्चर प्रोवाइड कर रही है एयर को, ताकि एयर जो है वो इजीली नॉस्ट्रिल से होके, नेजल कैविटी से होके इनसाइड मूव कर सके। सो पहला आप लोगों ने ये देखा है। इसी तरह के सारे स्ट्रक्चर्स को हमने डिस्कस करना है यहाँ पर। जी एहसन बोले बेटे। सर ये जो नेजल कैविटी ये हमारी बॉडी में मतलब दो है नेजल कैविटी, सिर्फ एक ही नंबर में? याद रखिएगा ये नॉस्ट्रिल्स दो है, ये कार्टिलेज अंदर जाती है तो ये फ्लैप्स की शेप में तीन इनसाइड जो है ना 3 पैसेजवे बनते हैं। हमारी बुक में लिखा हुआ है ईच नेजल कैविटी इज सब डिवाइडेड इनटू 3 पैसेजवे। हाँ जी, तो राइट वाली 3 होगी, लेफ्ट वाली 3 होगी। एक कैविटी में 3 पैसेजवे होगा, एक कैविटी में 3 पैसेजवे होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा बेटे कि आपके पास नेक्स्ट फीचर जो है इसको हम फेरिंग्स का नाम देते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास है फेरिंग्स। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि फेरिंग्स जो है ये मस्कुलर पैसेजवे है। मस्कुलर पैसेजवे का मतलब क्या है जी? हम इसको स्ट्रक्चर वाइज देखते हैं तो ये एक मस्कुलर पैसेज वे है हमारे पास। ये वो रास्ता है जो कि मसल से मिलके बना हुआ है। और याद रखिएगा अगर ये मस्कुलर पैसेज है तो इसमें म्यूकस और मौजूद होती है, ताकि इनसाइड जो है वो वेट रहे। इसको हम टेक्निकली थ्रोट भी बोलते हैं, फेरिंग्स को, हलक को। और ये कनेक्टिंग लिंक होता है, डुअल नेचर होती है। डुअल नेचर का मतलब ये है कि ये एयर को भी पास करता है और जो है फूड को भी पास करता है। तो फंक्शन इसका ये होगा कि ये डुअल नेचर है, डुअल फंक्शन है इसका। ये इसको आप पढ़ते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इसकी इन्वॉल्वमेंट है और साथ में इसमें एयर को चैनलाइज भी करता है। तो आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम इसके बारे में पढ़ा था कि क्या होती है कि फूड को भी पास कर सकता है और एयर को भी चैनलाइज करता है। तो ये इसका फंक्शन हो गया। इसके बाद हमारे पास नंबर 3 पे जो स्ट्रक्चर मौजूद है इसको हम बोलते हैं लेरिंग्स। लेरिंग्स जो है वो बेसिकली इसको हम क्या नाम देते हैं? लेरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स का भी नाम देते हैं।
वॉइस बॉक्स, क्योंकि ये साउंड प्रोडक्शन करने में भी हेल्प आउट करता है। सो लेरिंग्स जो है ये भी आप याद रखिएगा किन किन चीजों से मिलके बना है। इसमें क्या होते हैं, तो इसमें कॉम्प्लेक्स कार्टिलेज होते हैं। क्या होते हैं बेटे, कॉम्प्लेक्स कार्टिलेज होंगे। पहली बात तो ये याद रखनी है आपने इसमें कि इसमें कॉम्प्लेक्स कार्टिलेज का स्ट्रक्चर है, इसमें कॉम्प्लेक्स कार्टिलेज होते हैं। दूसरा आपने याद रखना है कि इसका जो अपर एंड होता है या ये जो बेसिकली होता है, तो अपर एंड ऑफ द ट्रेकिया भी कहलाता है। ये आप ये याद रख सकते हैं, अपर एंड ऑफ ट्रेकिया है। अपर एंड ऑफ ट्रेकिया का मतलब ये है कि बेसिकली इसमें ये जो हमारा लेरिंग्स है, वॉइस बॉक्स है, सो इस ये बेसिकली स्टार्ट कहां से हुआ था, हमारे फेरिंग्स के नीचे की साइड पर हुआ था, ठीक है। और इसने क्या करना है कि इसने साउंड प्रोडक्शन भी करनी है और ये ट्रेकिया का माउथ भी होता है। तो ट्रेकिया जो अभी पहले अहमद ने भी क्वेश्चन किया था कि सर एलएमएस पे टीचर ने हमें ये बताया कि ट्रेकिया का लेरिक्स जो है इट इज द लोअर रेस्पिरेटरी पार्ट, ठीक है बेटे। लेकिन आप लोग ये समझें कि अगर आप फेडरल की बुक्स पढ़ते हैं तो वहां पर ट्रेकिया का फर्स्ट जो है पार्ट लेरिक्स जो है उसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में डिस्कस किया गया है, देन जो लोअर पार्ट्स है ट्रेकिया का उसको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में किया गया है। बात उन्होंने भी बिल्कुल ठीक बताई है और बाद में आपके अकॉर्डिंग टू बुक भी यही बता रहा हूं आपको। इसका ओवरऑल फंक्शन क्या है कि एयर जो है वो दो फंक्शंस हैं। एक तो ये है कि ये साउंड प्रोडक्शन में, साउंड की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। दूसरा है कि ये एयर को चैनलाइज्ड करता है। दो फंक्शंस इसमें आप लोगों ने पढ़े हैं कि ये इन दोनों के यानी कि फंक्शन है। अब दो बातें आप लोगों ने याद रखनी है, इसमें तीन स्ट्रक्चर्स अभी मैंने नहीं पढ़ाए। पहला स्ट्रक्चर मैं लिखने लगा हूं जिसको हम बोलते हैं एपिग्लोटस, ये इसका रोल हम पढ़ चुके हुए। दूसरा आपके पास है ग्लॉटिस, इसका स्ट्रक्चर भी और इसकी जो है फंक्शंस किस तरह होगा। एक चीज आप लोगों ने नहीं पढ़ी इसमें, जो ये क्योंकि ये दोनों आप लोग इसका फंक्शंस जो है डायरेक्ट सिस्टम में पढ़ चुके हैं, इस वजह से एक चीज जो आप लोगों ने यहाँ पर वो याद रखनी है वो है अबाउट के इसमें वोकल कॉर्ड होंगे, वोकल कॉर्ड जो कि साउंड प्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं। तो बेसिकली ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये फाइब्रस बैंड होते हैं और वन पेयर में होगा। वोकल कॉर्ड में फाइब्रस बैंड जो होते हैं वन पेयर की शेप में होते हैं, यानी कि एक राइट होता है और एक लेफ्ट होता है, ये हलक में यही वाइब्रेट करते हैं तो साउंड की प्रोडक्शन होती है। तो एयर को चैनलाइज भी कर रहे हैं और साउंड प्रोडक्शन भी लेरिंग्स कर रहा है। तो ये यहां तक आपका बेसिकली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक हम इसको बोल सकते हैं। जबकि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है उसमें आपके पास सबसे पहले जो स्ट्रक्चर मौजूद है दैट इज कॉल्ड ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है ये आपके पास नंबर 1 पे यहां पर ट्रैकिया मौजूद है। ट्रैकिया बेटे जी याद रखिएगा कि ये बेसिकली हमारे पास सी शेप कार्टिलेज रिंग होते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये सी शेप कार्टिलेज रिंग्स होते हैं और इन रिंग्स की जो नंबर्स होते हैं वो आपने याद रखना है। ये होते हैं 15 टू 20 सी शेप, यानी कि इनकम्प्लीट होते हैं, ठीक है। इसलिए इनकम्प्लीट होते हैं क्योंकि बेसिकली जो फूड पाइप है वो बेसिकली इसके पीछे मौजूद होता है। ये फूड पाइप जो हमारा एसोफेगस है उससे आगे की तरफ जो है ये होगा और इस ट्रेके के पीछे जो है क्या मौजूद होगा आपके पास बेसिकली जो एसोफेगस है वो मौजूद होगा। इसके अलावा इसमें सीलिएटेड लाइनिंग्स होती है और ये वेंट्रल टू फोकस होता है।
एसोफेगस होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं वेंट्रल टू एसोफेगस। इसोफेगस है, दूसरा फंक्शन ये है कि ये बेसिकली म्यूकस वगैरह जो है, इसमें म्यूकस जो मौजूद होती है वो ट्रैप करता है पैथोजेंस वगैरह। इसके ट्रैकिया में जो म्यूकस है और सीलिया जो है वो ट्रैप कर रहे होते हैं। इसके साथ सीलिया भी होता है इसमें, और वो भी बेसिकली ट्रैप करता है स्पूटम वगैरह में मौजूद, जैसे स्पूटम जो है स्टिकी है आपको पता है, उसके साथ जो बैक्टीरिया वगैरह कोई डस्ट पार्टिकल्स हैं जो इनहेल किए हुए उनको भी लेकर ये जो है चैनलाइज उसमें क्या कहते हैं फिल्ट्रेशन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है जी, इसकी जो सी शेप स्ट्रक्चर है ये इसको कोलैप्स नहीं होने देती। नेक्स्ट बेटे आप लोगों के पास बेटे जी बेटे बोले सर ये एपिग्लॉटस और ग्लॉटस लैरिंक्स के पार्ट होते हैं? एपिग्लॉटिस और ग्लॉटस सर। बेटे मैंने आपको ये बताया है कि एक्चुअली लेरिक्स जो है लेरिक्स में एपिक जो ग्लॉटस है दैट इज अ पार्ट ऑफ द लेरिक्स, और ओपनिंग है वो किसकी ट्रैकिया की, उसके ऊपर जो है एपिग्लॉटस होता है। तो आगे क्या पार्ट्स, किसके पार्ट्स होंगे ये, किसके पार्ट्स आप कहना चाह रहे हैं? सर वही लैरिंक्स के एपिग्लॉटस और ग्लॉटस जो लैरिंक्स के पार्ट होंगे या फिर अलग से कंसीडर होंगे? लेरिक्स के पार्ट में है, लेरिक्स के पार्ट में आते हैं, लेकिन लेरिक्स का जो एरिया उसी के पार्ट में आएंगे, लेकिन जो ग्लॉटिस है ओके इट जी, इज द थैंक ओपनिंग यू। ऑफ द ट्रैकिया। अच्छा बेटे यहाँ पर आप लोगों ने एक और स्ट्रक्चर पढ़ना है कि ट्रेकिया को अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या कह सकते हैं, तो इसका दूसरा नाम होता है बेटे विंड पाइप। विंड पाइप भी बोलते हैं क्योंकि ये बेसिकली एयर को चैनलाइज कर होता है, ट्यूबलर शेप में होता है। ट्रेकिया डिवाइडेड होती है ब्रोंकाई में, इसमें डिवाइड होती है बेटे नंबर 2 ब्रोंकाई। और ये याद रखिएगा ट्रेकिया नंबर्स में एक होता है, अनपेयर्ड स्ट्रक्चर है, पेयर्ड नहीं है। ब्रोंकाई जो है वो नंबर में 2 होते हैं और पेयर्ड होता है, राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई जो है वो इररेगुलर जो है वो कार्टिलेज प्लेट्स जो है इसमें मौजूद होती हैं। क्या होती है बेटे जी? कार्टिलेज प्लेट्स होती हैं इसमें। इसको मैं रेज कर रहा हूं क्योंकि आपने लिख लिया है तो इसलिए मैं इसको रेज कर रहा हूं, मेरे पास जगह कम है, मैंने इसी टेबल में सारी चीजें बतानी है आपको। तो ब्रोंकाई जो है वो इररेगुलर कार्टिलेज से मिलके बनी होती हैं, कार्टिलेज प्लेट्स हो सकती हैं इसमें। ठीक है, और इनका ओवरऑल फंक्शन क्या है? किसको करना है जी? एयर को ट्रांसफर करना है, ये चैनलाइज करना है। ठीक है, चैनलाइज का मतलब भी यही भी है कि उसकी फॉर्मेशन करनी है या उसको आगे लेके जाना है। फिर आपके पास है कि ब्रोंकाइज जो है वो डिवाइडेड होती हैं, और आपके पास नंबर 3 पे ब्रोंक्यूल्स बनती हैं। अभी इनको डायग्रामेटिकली भी समझेंगे, अभी सिर्फ आप लोग को याद रखने के लिए सिर्फ इतना याद करें कि ब्रोंक्यूल्स का जो डायमीटर होता है वो 1 mm होता है या इससे लेस हो सकता है। ब्रोंक्यूल्स का जो डायमीटर है इसके स्ट्रक्चर में देखा जाए, इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं कि 1 mm मिलीमीटर या इससे लेस हो सकता है, 1 mm या इससे लेस होगा। ठीक है, स्मूथ मसल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ओनली स्मूथ मसल्स, ओनली स्मूथ मसल्स जो है ये कंटेन करता है। फिर दूसरा इसमें पॉइंट याद रखना है कि कोई कार्टिलेज नहीं होता, नो कार्टिलेज। यहाँ पे कार्टिलेज की कोई फॉर्मेशन नहीं है, कार्टिलेज जो है वो ब्रोंकाई तक ही इन्वॉल्व था। इसके बाद आप लोगों ने इसमें पढ़ना है कि एक आ गई टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और एक आएगी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। नंबर 4 पे टर्मिनल ब्रोंक्यूल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो है ये इनका डायमीटर जो है
तकरीबन 1 mm होता है। अच्छा जी, ब्रोंकाई का फंक्शन क्या था? ईयर की चैनलाइजेशन के साथ ही है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स 1 mm इन डायमीटर होते हैं और इनका काम भी चैनलाइज करना है एयर को। टर्मिनल ब्रोंक्यूल से आगे आएगा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, नंबर 5 पे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। ये मैं स्ट्रक्चर्स बना के भी आपको दिखा दूंगा यहाँ पर अभी। टर्मिनल जो है वो ट्रैकिया से अबव का स्ट्रक्चर है। इस ट्रैकिया से अबव के स्ट्रक्चर को हम नाम क्या दे सकते हैं? अच्छा, ये हमारे पास सी कार्टिलेज शेप स्ट्रक्चर्स हैं, सी शेप कार्टिलेज है। सी शेप कार्टिलेज इसलिए है क्योंकि ये कोलैप्स ना हो पाए और एसोफेगस को प्रेशराइज ना कर पाए। सो कार्टिलेज जो है वो हमारे पास डिवाइड होता है राइट और लेफ्ट में जाकर। ये हमारे पास ट्रैकिया जो है वो डिवाइड हो गया राइट और लेफ्ट पार्ट में। सो हमारे पास ये जो यहाँ पर इसका डॉम लाइक स्ट्रक्चर्स आप लोगों को नजर आएंगे, दीज आर कॉल्ड लंग्स। ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं इनको हम लंग्स का नाम देते हैं। लंग्स आर स्पॉन्जी इन नेचर, पिंकिश होते हैं, रिच सप्लाई ऑफ इसमें ब्लड होती है। सो राइट और लेफ्ट लंग्स में डिफरेंस देखिए, यहाँ पे हार्ड होता है तो ये थोड़ी सी नॉच बन जाती है। सो इसको अगर हम बैलेंस करें तो हमारे पास याद रखिएगा ये हमारे पास इसकी ओपनिंग है, ये हमारे पास इसको हम ओपनिंग को नाम देते हैं। पहले ये देखें कि ये ट्रैकिया है और ये जो ओपनिंग्स है इसको हम लेरिंक्स का नाम देते हैं। ये हमारे पास है लंग्स। लंग्स जो है एक्चुअली ये वो प्लेसेस हैं जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो होंगी। अब ये जो हमारे पास ट्रैकिया है जो कि सी शेप स्ट्रक्चर आपको आप लोगों ने देखा, ये मैं कंसीडर कर लेता हूँ बेटे ये राइट लंग्स है और मैं ये कंसीडर कर लेता हूँ ये लेफ्ट लंग्स है अपने, यानी कि आपको मैंने राइट और लेफ्ट बता दी क्योंकि आपको कैमरे से उस साइड पे बैठे हुए तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि राइट इसमें कौन सा लंग्स। मैंने इसलिए ऊपर लिख दिया है कि एक राइट लंग्स है और एक लेफ्ट लंग है, ठीक है। सो आप इसमें एक स्ट्रक्चर समझने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि जो ट्रैकिया जब डिवाइड होता है लंग्स के अंदर जाके तो वो क्या बना रहा था? ब्रोंकाई बना रहा था। आप लोगों ने इसमें पढ़ा था ब्रोंकाई, ये आपके पास बी हो गई, ये आपके पास क्या हो गया? बी हो गई। ब्रोंकाई एंड ब्रोंकाई दोनों ही ब्रोंकाई जो है वो ओरिजिनेट हुई है किसमें से? ट्रैकिया में से ओरिजिनेट हुई है, लाइक दिस। अब ये ब्रोंकाई राइट और लेफ्ट लंग्स में हो रही है तो यहाँ पर आप लोगों ने याद रखना है कि आपके पास एक ये स्ट्रक्चर होगा, एक आपके पास ये स्ट्रक्चर होगा इस तरह से, और एक आपके पास ये स्ट्रक्चर होगा। ये स्ट्रक्चर्स नहीं भूल रहे क्योंकि राइट और लेफ्ट का बड़ा डिफरेंस है। ये देखिए कि इसमें साइज का डिफरेंस भी है और ट्यूब्स का डिफरेंस भी है। यहाँ जो आपके पास राइट लंग्स में स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो बेसिकली जीता है ना, राइट ये लेफ्ट ये। ठीक है सर, ओके सर। हाँ जी, मैं यही तो कह रहा हूँ कि मैंने अपने मुताबिक इसको कर दिया है कि एक्चुअली मैंने यहाँ तक कि इसको इस तरह से तो मैंने कंसीडर कर लिया कि ये राइट है ये लेफ्ट है, ठीक है जी, बात समझे बेटे? अच्छा जी, राइट एंड लेफ्ट लंग्स में डिफरेंस क्या हो सकता है? पहले तो ये आपके पास जो ट्रेकिया डिवाइड हुआ है ये बेसिकली ट्रेकिया ब्रोंकाई और ब्रोंकाई फर्दर जो है वो ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो रहा है। सो ये आपके पास आ जाएगी बेसिकली ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स जो है उसके ऊपर ये मैंने इसको शो किया था ऐसे ताकि आप लोगों को डिफरेंस पता चल जाए कि ब्रोंक्यूल्स का क्या डिफरेंस है। ब्रोंक्यूल्स के ऊपर जो है वो इररेगुलर कार्टिलेज प्लेट्स मौजूद हो सकती हैं। ये कार्टिलेज प्लेट्स हैं इस तरह से,
ये कार्टिलेज की प्लेट्स हैं जिसको मैंने दिखाया। अगर मैंने आपको याद हो तो बोर्ड पे दिखाया था कि इररेगुलर कार्टिलेज प्लेट्स होंगी जो कि बेसिकली ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स की तरफ मूव करेंगी। ब्रोंक्यूल्स का डायमीटर आपको हम इसको थोड़ा सा स्मॉल करते जाएंगे। ये देखिए इसमें से आगे ब्रोंक्यूल्स निकल रही है लाइक दिस वन, ठीक है। तो हम इसे कह देते हैं कि चले और समझने के लिए कि ये हमारे पास एक ब्रोंक्यूल्स आ गई है। अब ब्रोंक्यूल्स में आप लोगों ने पढ़ा था कि इनका डायमीटर 1 mm और लेस हो सकता है, मोस्टली स्मूथ मसल्स होते हैं। तो ये जो रीजन यहां से लेकर यहां तक का आप लोगों ने पढ़ा है, जिसमें आप लोगों ने कार्टिलेज प्लेट्स के बारे में पढ़ा है, तो ये आपके पास जो है वो क्या है, ब्रोंकाई है। अच्छा, आगे अगर देखें तो हमारे पास से यहां पर इस तरह से स्ट्रक्चर अवेलेबल होगा हर एक के ऊपर, लाइक दिस, ठीक है। इस चीज को हम नाम देंगे क्योंकि इसमें टर्मिनल ब्रोंकाई भी आ जाएगी, इसमें रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स भी आ जाएंगी, एल्वेलर। ये हमारे पास एल्वेलर सैक आ गया है। ठीक है, इस एल्वेलर सैक को अगर हम ओपन करते हैं, सो ओपन जब करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। हमें क्वेश्चंस मैं लेता हूं अभी आपके, पहले मैं ये समझा दूं तो फिर आगे की तरफ मूव करेंगे। कि आप लोगों के पास ये एक रीजन है इस तरह से, ये रीजन, इसमें ये जो आप लोग ओपनिंग देख रहे हैं, ये जो ओपनिंग जिसपे मैं रेड कलर का एरो बना रहा हूं और ये शो कर रहा हूं कि एयर है इसमें, तो इस ओपनिंग को हम क्या बोलेंगे? बड़े इंटरेस्टिंग है। अगर आप टेबल में देखें तो इसको हम टर्मिनल ब्रोंक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? टर्मिनल ब्रोंक्यूल। इसको मैं टी बी से लिख रहा हूं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल से आगे आपके पास रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल आ जाते हैं। ये जो एरिया है ये हमारे पास क्या कहलाएगा? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। देयर इज नो कार्टिलेज, देयर इज नो सीलिया, कोई कार्टिलेज कोई सीलिया नहीं है, और फिर ये लीड करती है टुवर्ड्स द एल्वेलर डक्ट। इसके बाद हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर आ जाता है जो मैंने वेवी और ब्लैक कलर का बनाया है, ये एल्वेलर सैक है जो कि सेल से मिलके बना हुआ है, ठीक है जी। और ये सिंगल सेल्स होते हैं। सिंगल सेल से मुराद है कि ये देखें कि ये सेल्स आपको इसमें नजर आ रहे हैं। ये है, और इसमें फिर गैसेस रश करती हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है जी। और इसके नीचे पड़ा होता है ब्लड वेसल्स। फॉर एग्जांपल मैंने एक ब्लड वेसल्स ये कंसीडर कर ली कि ये ब्लड वेसल्स है, और इस ब्लड वेसल्स के अंदर ये आरबीसीज हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करेंगे ऑक्सीजन जो है वो इन सेल से क्रॉस होती यहां पर आएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड इन सेल से क्रॉस होती हुई वापस आएगी, ठीक है जी। अच्छा, ये तो बेसिक्स था कि हमने ये देखा कि ये हमारे पास क्या है, एल्वोलाई क्या है। एल्वोलाई जो है एक सिंगल जो है वो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। और फंक्शनल यूनिट जो होता है वो आपका स्ट्रक्चरल यूनिट जो है एल्वोलाई है। अच्छा, ये जो आप लोगों ने पास पढ़ा है, अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने पढ़ना है। ये तो इंटरनली मैंने कर दिया ना, इसके ऊपर एक लेयर होती है, लंग्स के ऊपर एक लेयर स्ट्रक्चर होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? क्या इसको हम डायफ्राम बोलते हैं या कुछ और नाम देते हैं? तो स्टूडेंट्स कहते हैं जी सर इसको डायफ्राम नहीं बोलते, एक्चुअली इसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं, प्लूरा या प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन जो है ये एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो कि लंग्स को बाहर की एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट कर रही है। इसके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है जिसको हम प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। फिर एल्वोलाई जो है इनसाइड है, स्पॉन्जी है। इनकी एल्वोलाई के अंदर जो है एक ये ग्रीन जो है ब्लू कलर का स्ट्रक्चर मैं रिंग्स की शेप में दिखा रहा हूं जो कि सेल्स के अंदर है।
और इस ब्लू स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं सर्फएक्टेंट का। ये हमारे पास होता है बेटे सर्फएक्टेंट। सर्फएक्टेंट जो है बेसिकली मिक्सचर ऑफ लाइपोप्रोटीन होती है। ये क्या ये बात ठीक है? आपने बताना है मिक्सचर ऑफ लाइपोप्रोटीन। बीटा में मैं कहता हूं कि ये रिड्यूस करती है फ्रैक्शन को। इसका मतलब है कि ये इसका ओरल फंक्शन जो है लुब्रिकेशन के साथ इन्वॉल्व है। सर्फएक्टेंट जो है वो रिड्यूस करता है सरफेस टेंशन को और एल्वुलर एपिथेलियम से सिक्रीट होती है। फॉर एग्जांपल चार्ली में लिखता हूं एल्वियोलर एपिथेलियम जो है उससे ये सिक्रीट होगी। फिर ये लिख सकते हैं क्या क्या ये किल कर सकती है माइक्रोब्स को? डेल्टा में है किल्स माइक्रोब्स, यानी कि क्या ये इसका एंटीसेप्टिक भी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी भी ये रखती है। तो पहला था कि मिक्सचर ऑफ लाइपोप्रोटीन, दूसरा है रिड्यूस सरफेस टेंशन मीन फ्रैक्शन, तीसरा है एल्वुलर एपिथेलियम से सिक्रीट होती है, फोर्थ है डेल्टा ऑप्शन के माइक्रोबियल एक्टिविटी इसमें होगी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट सर्फएक्टेंट? मोमिना जी बेटे। डेल्टा से। डेल्टा जो है वो माइक्रोबियल एक्टिविटी इसमें नहीं होगी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी। जी बेटे, जी बेटे बोले ईमान। सर ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, थैंक यू वेरी मच जी। साद वसीम भट्ट। सर पहले मेरा सवाल भी एक है, आपने ना लेफ्ट और राइट लंग्स में डिफरेंशिएट कर रहे थे ना, तो हमारा राइट लंग बड़ा नहीं होता लेफ्ट लंग से? राइट लेग थोड़ा बड़ा होता है लेफ्ट लेग से। ये एक्चुअली मैंने ना इसको दरमियान में छोड़ दिया क्योंकि मुझे याद आ गया ये 65% होता है राइट लेग। मैंने इसलिए छोड़ दिया इसको क्योंकि ये तमाम सिलेबस में कॉमन नहीं है। जी सर, और ठीक दूसरी है। और बात सर है उसके अंदर कि जो हाँ यहाँ जी, पर ब्रोंकाई की डिवीजन होती है ना आगे ब्रोंक्यूल्स की, वो 3 में होती है, जबकि यहाँ पर जो डिवीजन, क्योंकि आपने पूछ लिया है, क्योंकि ये तमाम सिलेबस में कॉमन नहीं है तो इसलिए मैंने नहीं बताया। ये 2 में इसकी डिवीजन होती है और इसकी 3 में डिवीजन होती है। और 6 ये अगर 65 40 सॉरी 56 है तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा? 44 नहीं, जो आप बताएंगे मैं वो वैल्यू लिखूंगा। अगर ये जी सर 100% 44 ही है, 44 ही है, हाँ जी 44 ही है। 44% रहेगा, क्योंकि ये वैल्यूज जो है ना ये एक ही बुक में मिलती हैं। पंजाब में तो ये मिलती भी नहीं है बिल्कुल। फेडरल में एक जगह ओल्ड सिलेबस में थी, न्यू सिलेबस में आउटलाइन में ये आई थिंक सो नहीं है। ये एक्चुअली वैल्यूज जो मिलती है ना ये केपीकी की बुक में मिलती है, वहां पर ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लिखा है। और बेटे आप अच्छा सर, जो फेडरल है उसमें ये 11th में पढ़ते हैं 12th में पढ़ते हैं ये रेस्पिरेशन वाला? 11th में नहीं बेटे, ये तो 12th क्लास में जाके पढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा सर, जो आंसर में पंजाब वाले जो अल्फा है और चार्ली। फेडरल में, पंजाब वाले फेडरल में इसको फर्स्ट ईयर में चैप्टर में 13 में पढ़ते हैं। ठीक है सर, अल्फा और चार्ली आंसर है। अल्फा चार्ली आंसर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी। अच्छा जी, मरियम आप बोले आंसर मैं एंड पे बताऊंगा क्या है। सर डेल्टा आंसर है। डेल्टा आंसर है जी, डेल्टा आंसर है। मारिया आप बोले बेटे। सर मेरा आंसर डेल्टा है, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि जब एल्विल जो लास्ट में आपने बनाया एल्विलाई, इनमें से जब ए निकल जाती है तो ये डिफ्लेट हो जाते हैं, मतलब डिफरेंट नहीं हो पाते। मैं इसमें आगे जाके बताता हूँ इसमें क्या आपने पढ़ना है। ये क्वेश्चन मैंने करवाना था, आपने आप पहले बोल दिए। ठीक है बेटे मारिया, मैं आपको इसका क्लियर बताता हूँ। ओके सर। सर डेल्टा, हाँ जी, डेल्टा मीन सुन लिया आपने, आपके मुताबिक डेल्टा जो है इररिलेवेंट है जी। अहमद
और आई थिंक डेल्टा ऑप्शन। डेल्टा ऑप्शन है, ठीक है जी। जी बेटे, जी बेटे क्या ऑप्शन है? कोमल, ऑल आर करेक्ट है। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच जी। कोयटा, आपकी बेटे आवाज नहीं आ रही। डेल्टा ऑप्शन, ठीक है बेटे। एक ही जो है वो बच्चे ने सही आंसर किया। ये देखें कि ये मिक्सचर ऑफ प्रोटीन इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन है, बिल्कुल है, ये बात करेक्ट है। रिड्यूस सल्फर टेंशन, सरफेस एरिया रिडक्शन, ये भी बात ठीक है। ये इसका फंक्शन हो गया, ये इसका केमिकल कॉम्पोजिशन में ये फंक्शन होगी। ये इसका ओरिजिन हो गया कि कहां से ओरिजिनेट होते हैं, क्या ये एल्वुलर सैक जो है उसके बाहर से होंगे या इनसाइड? तो इनसाइड से होते हैं, इनसाइड ही मैंने बनाया। माइक्रोब्स को किल करते हैं बेसिकली। जो आपके पास माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, याद रखिएगा सर्फेक्टेंट का ये भी काम है कि एयर में अगर कोई बैक्टीरिया आ गया है तो ये उसको भी किल कर सकता है। यहाँ पर इसमें कोई सीलिया नहीं है, कोई म्यूकस नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये बात है कि सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट का मतलब ये है ना, सर्फेक्टेंट सर्फ लाइक डिटर्जेंट होती है ये। तो ये माइक्रोबियल एक्टिविटी इसमें होती है, ये एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। दूसरी बात आप लोगों ने बेटे ये याद रखनी है, इसमें इंपॉर्टेंट वो ये है कि इसके अलावा जो अब बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि सर आप ये एल्वोलाई जो है जब इसमें एयर आती है तो एक्सपैंड करते हैं, बिल्कुल एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती हैं। जब एयर निकल जाती है तब क्या करते हैं? तो सारी एयर नहीं निकलती, कुछ एयर रह जाती है। तो यहाँ पर इलास्टिक मसल्स होते हैं, इलास्टिन्स होती हैं जो कि इसको कॉइल एंड रिकॉइल करने में मदद दे रही होती हैं, ठीक है बेटे। तो ये सिलेबस का हिस्सा तो नहीं था लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। लेकिन जो आपको पेपर में आ सकता है, ये तो सारा मैंने आपको बता दिया। पेपर में जो आपको आना है ना वो एक टेबल में से आना है, वो टेबल मैं करवाने लगा हूं। आई होप सो कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन ये जो टेबल मैं करवाने लगा हूं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, टेबल में क्या क्या आपसे पूछ सकता है, क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, और टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सारी चीजों को स्टडी करना है। इसमें आप लोगों ने कार्टिलेज, सीलिया, स्मूथ मसल, इलास्टिक, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ना कुछ चीजें लिखने लगा हूं ताकि आप लोगों को टेबल की समझ आ जाए। हम यहाँ पे लिखते हैं टिश्यूज और सेल्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं सिस्टम्स में। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास है कार्टिलेज, फिर है गॉबलेट सेल्स। ये हमारे पास है नंबर 1 पे कार्टिलेज, फिर नंबर 2 पे हमारे पास है गॉबलेट सेल्स, क्योंकि ये आपने फेडरल में भी पढ़ना है, फेडरल के अलावा भी बुक्स में मौजूद है और पंजाब वाले भी इसको पढ़ते हैं। सीलिएटेड सेल्स, ये भी सब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वो सेल्स जिनमें सीलिया होता है, ठीक है जी। नंबर 4 पे इसमें आएगा स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स को शॉर्ट लिखा है मैंने, ये आप लोगों ने याद रखना है। इसके बाद आपके पास आएंगे स्क्वेमस एपिथेलियम, नंबर 5 पे स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स, इनको भी मैंने शॉर्ट करके लिखा है, आप पूछ सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आएगी। और इलास्टिक फाइबर्स नंबर 6 पे है इलास्टिक फाइबर्स। सो ये सेल्स बताने आपने किसमें होंगे और किसमें नहीं होंगे। एक टेबल मैं बना रहा हूं और दूसरा टेबल आप खुद भी बना सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को वहां पर एमसीक्यूज आने हैं, टेबल की फॉर्म में आ सकते हैं और किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, जाहिर बात है एमसीक्यूज आने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद हमारे पास आपने क्या पढ़ा था, ट्रेकिया के बाद विंड पाइप्स के बारे में आपने ये सारे पढ़े थे। ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल, ब्रोंकस सिंगल को बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स भी आप लिख सकते हैं।
ब्रोंकाई लिख सकते हैं, सॉरी ब्रोंक्यूल्स, और फिर एक और आपने स्ट्रक्चर इसमें लिखना है, और ये स्ट्रक्चर है अबाउट द एल्वियोलस सिंगल। एल्वियोलस, तो यही स्ट्रक्चर्स आपने लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ज्यादा पढ़े हैं। तो याद रखिएगा कार्टिलेज जो है वो किसमें होंगी और किसमें नहीं होंगी, ये आपने पढ़नी है। गॉबलेट सेल्स किसमें होंगे और किसमें नहीं होंगे, ये आपने पढ़ना है। ब्रोंकाई किसमें होंगे नहीं होंगे, ये आपने पढ़ना है। एल्वियोलाई जो है उनमें आपके पास कार्टिलेज होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में पढ़ना है। सो सबसे पहले आप देखिए कार्टिलेज में जो है वो कार्टिलेज जो है वो तकरीबन पहली 3 में मौजूद होती है। यहाँ पर कार्टिलेज मौजूद होंगी, बिल्कुल आप कहेंगे कार्टिलेज मौजूद होती है, सी शेप कार्टिलेज है। ब्रोंकस में प्लेट्स होंगी। इसमें हम कहते हैं कि एक्चुअली कार्टिलेज जो है वो एज अरेंज तो नहीं होती, नोट क्या करते हैं। याद रखिएगा गॉबलेट सेल्स का म्यूकस पैदा करना है, ये आप लोगों को मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में भी गॉबलेट सेल्स है, और यहाँ पर भी मौजूद हो सकते हैं, यहाँ पर भी होंगे, लेकिन एल्वियोलस में ये मौजूद नहीं होते गॉबलेट सेल्स, इसलिए वहां पे म्यूकस भी नहीं होगी। सिलिएटेड सेल्स किस किस में मौजूद हो सकते हैं, वो आपने पढ़ा है कि इसमें भी मौजूद होंगे, इसमें भी मौजूद होंगे, इसमें भी मौजूद होंगे, लेकिन एल्वियोलस में सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स मौजूद नहीं होते। स्मूथ मसल्स किस किस में हो सकते हैं, सो आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि स्मूथ मसल्स जो है एक्चुअली वो ट्रैकिया में मौजूद होते हैं, जाहिर बात होंगे, ब्रोंकियल्स में मौजूद होंगे, ब्रोंकाइल्स में मौजूद होंगे, इसमें स्मूथ मसल्स नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें इलास्टिन सिक्रेटिन वगैरह होगी, वो मैं एंड पे आपको बताऊंगा क्यों नहीं होंगे, इसकी रीजन क्या है। फिर आपके पास है स्क्वेमस एपिथेलियम, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्क्वेमस एपिथेलियम होगी इसमें, बिल्कुल नहीं होगी। इसमें होगी नहीं, क्योंकि इसमें तो सिलिएटेड एपिथेलियम मौजूद है, इसमें होगी नहीं, जबकि इसमें होगी। ये रीजन है। आप कहेंगे सर वहां पर आपने बताए तो थे भी कि एपिथेलियल सेल्स जो मौजूद होंगे। देखिए एपिथेलियल सेल्स दो तरह के, एक है सिलिएटेड सेल्स और एक है स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स, दोनों में फर्क है। सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स जो है उस पे सीलिया रेंज होते हैं, स्क्वेमस एपिथेलियल में सीलिया रेंज नहीं है। तो देखे ना यहाँ पर सीलिया रेंज नहीं है, नहीं है लेकिन यहाँ पर मौजूद है। फिर जी आप लोगों के पास आ जाएगा एक और स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं इलास्टिक फाइबर्स। इलास्टिक फाइबर्स जो है ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो तकरीबन ट्रैकिया में मौजूद होते हैं, बिल्कुल मौजूद हो सकते हैं, ब्रोंकस में होते हैं, इसमें भी होते हैं, इसमें भी होते हैं, और ये वाहिद वो स्ट्रक्चर है जो तीनों चारों कैटेगरीज में मौजूद होता है। तो ये बेसिकली आप लोगों ने जो स्ट्रक्चर्स पढ़े आपने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि देयर इज नो स्मूथ मसल्स ओवरऑल इन। तो स्मूथ मसल्स के बगैर किस तरह से काम हो सकता है। देखिए स्मूथ मसल्स लिखा हुआ है कि देयर इज नो मसल। याद रखिएगा कि इसमें एक्चुअली स्मूथ मसल्स तो नहीं हो सकते, लेकिन इसमें हमने जो दूसरी बुक्स में पढ़ा हुआ है, यानी आपके पास दूसरे लेवल्स की जो बुक्स हैं तो उसमें वो लिखा होता है कि एक्चुअली स्मूथ मसल्स तो नहीं है, लेकिन फिर इनकी एग्जिस्टेंस कैसे है। असल में इनमें जो, क्योंकि ये मसल्स नहीं हो सकते, ये सेल्स कंटेन करती है, ये सिंगल लेयर्ड एक सेल्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अगर हम इसको बनाएंगे ना, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से इसको बनाता हूँ कि ये मेरे, ये देखिए ये है। सो एक्चुअली ये एक सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल्स है, ठीक है, सिंगल लेयर्ड सेल्स होते हैं। तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि इसमें स्मूथ मसल्स नहीं होते, बताओ कि स्मूथ मसल्स इस तरह से होंगे, नहीं होंगे इस तरह से। आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि सर स्मूथ मसल्स इस तरह से नहीं हो सकते, ये तो एक एक्चुअली अलग से है। सो ये जो एक आपको मैंने एक स्ट्रक्चर ये बना के दिखाया है, ये वाला,
इसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिफाई दिस एक्स। जी कौन बताए? सारे को ले लो, यानी कि इस सारे को ले लो, ये आपके पास बनेगा सेट। ठीक है बेटे, कोमल जी ये याद रखिएगा। इसमें दोनों आ जाते हैं, हाँ जी, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई दोनों। हाँ जी, वो सारे अब फिर इसमें आप लोगों ने पढ़ा है कि ये जो स्ट्रक्चर है आपके पास, जाहिर बात है ये ऊपर से आ रहा है इस तरह से, तो इसमें कोई डेविएंस हो सकती है, वही डेविएंस आप लोगों ने यहाँ पर इस तरह से याद रखनी है। अगर फॉर एग्जांपल एग्जाम्स में आपको डायग्रामेटिक क्वेश्चन आ जाते हैं जो बताएं क्या है, तो आप कहेंगे सर आपने तो बताया था कि एक होगी टर्मिनल ब्रोंक्यूल और एक होगी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। फॉर एग्जांपल मैं इसको बोलता हूं कि ये आपके पास टर्मिनल ब्रोंक्यूल, क्योंकि टर्मिनेट हो रही है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ये आपके पास है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, ये आपके पास है एल्वेलर डक्ट। एल्वेलर डक्ट एल्वेलाई में ओपन हो रही है, एल्वेलर साइड में हो रही है। तो सर फिर ये ऊपर वाली टी ट्यूब से ऊपर वाली क्या है? टी टर्मिनल ट्यूब्यूल्स होते हैं, ब्रोंक्यूल्स होती हैं। क्या होगी बेटे? ब्रोंक्यूल्स। ये इनका देखें, ये आपके पास होगी ब्रोंक्यूल्स। ठीक है बेटे, तो ये आप लोगों ने, अगर आपसे पूछ लेते हैं कि कंडक्टिंग जोन कौन सा है, तो कंडक्टिंग जोन ये है ना, ये एक्चुअली कंडक्ट करवा रहा है एयर जो है, फॉर एग्जांपल यहां से आ रही है, यहां से आ रही है, कंडक्ट हो रही है और फिर आगे शिफ्ट हो रही है यहां पर। ठीक है बेटे, तो ये आप लोगों का आज का टॉपिक था। टीचर आपके आगे हैं बेटे, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह आप इसको नोट कर लीजिएगा। कल पहले आपसे पहले साथ ही हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सर कैमरा थोड़ा राइट साइड पे